इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 7वें दिन में साथियों आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना सीपी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिएटिव लर्न इंग्लिश। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 7वें दिन में आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस को। तो साथियों, फ्यूचर टेंस की क्रिया को भी अंग्रेजी में मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका राम विल स्टडी, यानी कि राम पढ़ेगा। राम विल बी स्टडिंग, राम पढ़ रहा होगा। राम विल हैव स्टडीड, राम पढ़ चुका होगा। और नंबर 4 आता है आपका राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राम सुबह से पढ़ रहा होगा। तो साथियों, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की तरह इन्हें भी क्रम से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। तो चलिए इसकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक ही कन्वर्जेशन में आपके सामने रख रहा हूं। गोविंद, क्या तुम खेलोगे? तो विल यू प्ले? राम कहता है नहीं, नहीं खेलूंगा। तो राम नो आई विल नॉट। क्या तुम कल आओगे? तो विल यू कम टुमारो? हाँ आऊंगा, यस आई विल। क्या तुम रात को यहां ठहरोगे? विल यू स्टे हेयर टू नाइट? टू नाइट आज रात को कहते हैं। तो अगला है नहीं मैं लौट जाऊंगा। तो नो आई विल गो बैक या आई शैल गो बैक, मैं लौट जाऊंगा। क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? तो राजा जो है यहाँ पर एक नाम है, तो यहाँ पर हम किंग नहीं लगाएंगे, नाम ही लिखेंगे राजा। विल यू सी, यानी कि मिलोगे, सी अर्थात देखोगे, देखोगे यहाँ पर हम मिलने से लगाएंगे। विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। नो आई शैल वेट फॉर यू एट होम। तो साथ ही यूज देख लेते हैं विल बी और शैल बी का। ऊपर वाला जो था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस था, यह है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अमिताभ, क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? तो विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? राकेश, हाँ मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा हूंगा। यस आई विल बी या शैल बी अबाउट टू रीच, यानी कि पहुंचने वाला हूंगा, कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। अमिताभ, क्या कल हम इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? शैल वी नॉट बी प्लेइंग ए मैच एट दिस टाइम टुमारो? नेक्स्ट है क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? शैल वी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन, यानी कि बार बार को क्या कहते हैं अंग्रेजी में हम? अगेन एंड अगेन। साथियों, ये था आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो ये आपका शुरू होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। साथियों, परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं विल हैव और शैल हैव। पूरे टेंस में परफेक्ट में इन्हीं का प्रयोग होता है। तो चलिए कुछ वाक्य देखते हैं। क्या वह जा चुकी होगी? विल सी हैव गॉन? मीनाक्षी, क्या तुम अगले मास तक कालका से आ चुकी होगी? विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कालका बाय नेक्स्ट मंथ? हाँ मैं तब तक वहां से आ चुकी होंगी। यस आई विल हैव कम बैक बाय देन? क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होगे? इंट्रोगेटिव है ये भी। विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम टुमारो? तो यदि प्रश्न सूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में होता है तो सहायक क्रिया विल या शैल को हम सबसे पहले रखते हैं। तो अगला वाक्य है हाँ मैं अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी। यस आई विल हैव फिनिश्ड
एन इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट है, क्या तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा? विल योर ब्रदर हैव रिटर्नेड, यानी कि लौटना या फिर आना, रिटर्नेड लौटना या फिर आना, फ्रॉम कनाडा। नहीं, वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। तो रजनी कहती है नो, ही विल नॉट कम हैव, या ही विल नॉट हैव। यहां कम भी लगा सकते हैं हम और हैव भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसकी सहायक क्रिया है जो विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो आइए इसके कुछ वाक्य देखते हैं, तभी आप लोगों को समझ में आ पाएगा। इंट्रोगेटिव है शुरू में ये भी, क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे? तो विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो। प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है? तो कर्ता के अनुसार हमने विल का प्रयोग यहां पर किया है। नहीं, शायद मैं इस समय पढ़ रहा हूंगा। नो, प्रोबेबली। प्रोबेबली मीन्स होता है शायद। आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग। नेक्स्ट है, वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। तो ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग। प्रिपेयरिंग मीन्स होता है तैयारी करना। टू लीव फॉर शिमला। लीव मीन्स जाना है, वो छोड़ना है या जाना है, यानी कि शिमला के लिए वह तैयारी कर रहा होगा। तो साथियों हमने याद रखना है, इन वाक्यों पर आपको ध्यान देना है। आई शैल नॉट प्ले, यानी कि मैं नहीं खेलूंगा। ही विल नॉट प्ले, वह नहीं खेलेगा। पहले वाक्य में आई के साथ शैल आया है और दूसरे वाक्य में ही के साथ में विल का प्रयोग हुआ है। ये साधारण भविष्य काल की क्रिया को सूचित करते हैं। नियम साथियों यह है कि साधारणतया अन्य पुरुष में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? ही, सी, दे, इट, राम आदि। और मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पुरुष होता है हमारा यू, के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। और उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई और वी। आई और वी के साथ शैल का, लेकिन यदि आई वी के साथ विल का तथा ही सी इट दे यू के साथ शैल का प्रयोग होता है, तो वहां उसका अर्थ निकलता है कि बात को अधिक जोर देकर कहा जा रहा है, यानी कि कार्य अवश्य हो रहा है। विल नॉट प्ले टुमारो, आई विल नॉट प्ले टुमारो, मैं कल नहीं खेलूंगा, यानी कि बात को जोर दिया जा रहा है बात पर, यानी कि मैं कल वहां बिल्कुल नहीं खेलूंगा। यू शैल नॉट रिटर्न, यानी कि तुम अवश्य नहीं लौटोगे। इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार है कि मैंने कल न खेलने का निश्चय किया है, अथवा मैं कल बिल्कुल नहीं खेलूंगा, और तुम कतई नहीं लौटोगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है। तो साथियों ये आज का आपका 8वां दिन कंप्लीट हो गया है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो, टीचर हैं तो, और मेरे जो भी साथी और भाई बहन हैं, आप इंग्लिश की जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतनी अधिक आपको अंग्रेजी आएगी। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मत छोड़िए। मैं जानता हूं कि इस समय समर वैकेशंस चल रही हैं, बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं और बच्चे घर पर छुट्टियां मना रहे हैं, लेकिन यदि आप लोग छुट्टियों में भी अपना स्पीकिंग कोर्स पूरा कर लेते हो तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में इससे बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो आप प्रतिदिन 1 या 2 घंटे निकालकर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जरूर कर लें। और जैसा कि मैंने चैनल पर इस पर वीडियो डाल रखे हैं, आप उनको देखते रहें तो आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू।